नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में राम कथा कुंज राम मूर्ति निर्माण कार्यशाला में, और यहाँ पर जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं इस खास पेशकश में। चूंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो रामलला की मूर्ति तो तैयार है, लेकिन इसके अलावा और भी मूर्तियां यहाँ बनाई गई हैं इस कार्यशाला में, और उन मूर्तियों के जरिए रामायण के अलग अलग प्रसंगों को उकेरा गया है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये सारी मूर्तियां एक एक कर आपको बताएंगे इन मूर्तियों के बारे में। भगवान श्री हनुमान की मूर्ति यहाँ बनाई गई है, और जो हमारे साथ मूर्तिकार हैं, जो मुख्य शिल्पी हैं रंजीत मंडल, ये हमें बताएंगे। रंजीत जी, स्वागत है आपका भारत। सर, आप लोगों का स्वागत है। आपने इन मूर्तियों का निर्माण किया है? बस प्रयास किया। कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली आसाम से हूँ। आसाम से है, आसाम सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट से। ट्रस्ट की ओर से आपको जिम्मेदारी मिली कि सारी मूर्तियों का? एक्चुअली मैं 97 में माननीय अशोक सिंघल जी गए थे गुवाहाटी में, जबकि मैं वहाँ पर एक वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे 12 फीट के, कक्षा 8 में पढ़ते थे। तो वो मूर्ति बनाने के बाद 4 मंत्री उद्घाटन किए थे आसाम के। फिर माननीय अशोक सिंघल जी गए थे वो अनावरण करने के लिए, तब उन्होंने हमको वहाँ से दिल्ली ले आए थे। तो ये मेरा सौभाग्य था वहाँ पर। तो दिल्ली में विश्व सम्मेलन के बाद फिर कोई जगह हमको भेजा। माननीय चंपत राय जी, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य सचिव हैं, उनके साथ हमने 2002 में काशीपुरम आके पहुंचे। तो फिर यहाँ से हमको लेके नानाजी देशमुख जी ने, तो वहाँ पर भी हमको कोई मूर्ति बनाया था। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था, एक सरस्वती जी का मूर्ति। अच्छा, तो वो बनाने के बाद फिर हमको 34 मूर्ति बनाना पड़ा गोंडा में। ऐसा करके हमको कोई जगह भेजा गया इंडिया में। अंतिम में कोई पास नहीं हो पा रहा था कि ये राम कथा कुंज कैसे बनेगा, क्या है। तो परिकल्पना अशोक सिंघल जी के थे। तो अंतिम में ये 2013 में ये पास हुआ, जब हमने पहले बना के दिखाए थे अशोक सिंघल जी। चलिए, अब आप दर्शकों को मूर्तियों के बारे में बताते जाइए। ये भगवान श्री हनुमान की भी मूर्ति आपने तैयार की? जी जी जी। उधर जो ऋषि है वेदव्यास जी है, वो पहले से पूरा इंडिया में घुमे हैं। उनका वेदव्यास प्रोग्राम है। ये है यहाँ से शुरुआत है। पुत्र कमष्टि यज्ञ, जो पुत्र प्राप्ति हेतु जो शांता माता, सिंह ऋषि, वशिष्ठ जी और ये दशरथ जी और ये अग्निदेव निकाल के उनको खीर दिए थे यज्ञ करने के बाद। वो खीर पाने के बाद ये 4 पुत्र जन्म हुआ। 4 पुत्रों में से ये 3 रानी है, और ये दशरथ जी है, उनके हाथ में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो ये खूबसूरत आपने उकेरा है। जरा भगवान श्री राम की मूर्ति को दिखाइए। रामलला जो है, रामलला की कोमलता और उनकी भव्यता दोनों एक साथ आपने समेटा हुआ है रामलला की मूर्ति में। बस प्रयास किया हो, इसमें कोई मोल्ड का यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट मूर्ति हुआ है जी। हाँ। तो इसमें ये है आपका, जब राम जी का जब वो जन्म होने के बाद जो उनको पालकी में झुलाते हुए उनको जगाते समय, ये दासी है, वो है कौशल्या जी। तो अच्छा, ये जो मूर्ति बनाई गई है बाल स्वरूप, ये कैसे आपके दिमाग में, किस तरह से बाल स्वरूप लेटे हुए हैं? इनकी आंखें, इनकी चेहरा एकदम वैसे ही दिव्य नजर आ रहा है। इसका कोई चित्र नहीं है मेरे पास। और हम जो काम पहले से हम शुरुआत किया था पुत्राष्टि यज्ञ, तब हमको माननीय अशोक सिंघल जी ने ले गए थे, भेजे थे मोकरा में। तो वहाँ संतोष से बात किया, तो फिर हमको लिख के दिए थे दिशा और वास्तव शास्त्र अनुसार कैसे बनते हैं, कहाँ पर है। तो उसी बना के इसी तरह ये भी बनाना शुरू किया। कल्पना से इतना दिव्य और मोहक आपने। हम कुछ नहीं है। और ये है जो विष्णु जी के यहाँ प्रभु राम जी जो लड्डू खाते हुए प्रसाद, और उसी का सीन है। ये है की गोद में अलग पार्ट है, और कौशल्या जी के गोद में प्रभु बाल राम। मतलब ये बाल स्वरूप सब आपने कल्पना से, ये कल्पना से ऐसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि मतलब दिव्य स्वरूप है, जो उनकी कोमलता है और साथ में जो भव्यता है, वो दोनों एक साथ आपने उकेरा है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि प्रभु राम जी की कृपा होगा, माननीय अशोक सिंघल जी का और सब माता पिता के आशीर्वाद होगा। और ये है आपका चारों भाई जब शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो उसी का सीन दिखाने का प्रयास किया। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ। और ये है आपका वशिष्ठ जी के द्वारा जो धनुष शिक्षा हुआ था,
तो इसमें कार्य है मेरा थोड़ा सा, ये तांबे का लगेगा सब सिस्टम में। ये किस चीज से आपने मूर्ति बना है, ये है सीमेंट, सरिया, गिट्टी, स्टील तार, स्टील जाली, केमिकल सबको मिलाकर। हाँ, तो इसमें सब कुछ ऐसा लग रहा है कि धनुष और मुकुट सब कुछ एकदम रियल है। इसमें नाखून तक भी आप जो है बहुत बड़े उकेरा गया है। ये है जो छोटा मोटा पाती है उसमें से ही किया जाता है, उसमें हाथ से ही बना है सब, कोई मोल्ड का यूज नहीं किया गया। तो ये है विश्वामित्र मुनि द्वारा तारकावध, तारकावध किया गया था, उसी का सीन। ये तारकावध का ये सीन विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी, तो थोड़ा सा बड़े हुए हल्का, बाल स्वरूप से लेकर पूरी कहानी आपने उकेरा है मूर्तियों के जरिए। कोशिश करके है सर। और ये है आपका सुबाहुवध। सुबाहुवध में जो बाधाएं डालते थे उनके वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके यज्ञ में बाधाएं डालते थे, तो इसलिए राम और लक्ष्मण जी ने उसका वध किया था, उसी का सीन है। और ये है आपका जनकपुर में जब गए थे राम और लक्ष्मण जी ने, तो ये तीनों दोस्तों ने साथ में गया था वहाँ। पहले जो है छोटे में भी एक बार गए थे जनकपुर में, उसी का छोटे में भी बाल अवस्था में भी जनकपुर गए थे अपने 3 साथियों के साथ। जी जी। तो इस तरह की कहानियों को आपने उकेरा है। ये है आपका अहिल्या उद्धार। अहिल्या उद्धार में जो पाथर के यहाँ रखा जाएगा, तो पाथर को स्पर्श करके जो उनका उद्धार हुआ था, उसी का, हाँ जी, अहिल्या माता का उद्धार के एक सीन दिया गया है। ऋषि मुनि है, वशिष्ठ जी है, ये है आपका लक्ष्मण जी और वो भगवान श्री राम। अच्छा, आज ये हमारे काम बाकी है सर। इसमें है जब जनक जी ने हाल बोते समय एक पातिला निकला था, उस पातिला से सीता जी का जन्म हुआ था, उसी का एक सीन दिखाने का प्रयास किया हमने। आपने एक उधर अयोध्या की तरफ से भी दिखाया भगवान श्री राम का, और दूसरी तरफ सीता जी का जो जन्म हुआ वो भी बीच में आपने दिखाया है, जो हल जोते वक्त जो सीता माता प्रकट। जी 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 जी, उसी का सीन दिखाने का। ये बजा रहे हैं, शंकरनाथ का है और संतु लोग है, और ये जो ढोलक बजाते हुए, ढोलक दिया जाएगा इसमें, ढोलक बजाते हुए शंखनाद ढोलक सब मैंने एक अलग एक प्रयास किया है उसको बनाने का। और ये है आपका पुष्प वाटिका। प्रभु राम जी के साथ सीता जी का पहला दर्शन हुआ था पुष्प वाटिका में। हाँ, उन सीता माता की जो सहेलियां थी, सखियां थी, वो थी, और राम लक्ष्मण जी थे। रामायण में जो हमने देखा वो सब कुछ इन मूर्तियों के जरिए आप एक तरह से सचित्र रामायण पेश कर रहे हैं। बस प्रयास कर रहा हूँ सर, में कुछ नहीं। ये है आपका स्वयंवर सभा, जिसमें जनक जी आए थे, और यहाँ पर हाँ जी राजा जनक जी है, और ये है आपका रावण भी आया था, दूसरे देशों का राजा भी आए थे। तो अच्छा, तो वो स्वयंवर में जिसमें धनुष तोड़ने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जो है वो रखा जाएगा, ये प्लेट रखा जाएगा जिसमें धनुष रखा जाएगा। अच्छा, अभी इसको तो ये है आपका परशुराम वार्ता। परशुराम वार्ता में जब धनुष तोड़ने के बाद जो राम जी के साथ परशुराम का जब वार्ता हुआ था, परशुराम जी ने जो किया थे, तो उसी का एक सीन दिखाने का प्रयास किया हमने। ये ऋषि परशुराम है और प्रभु श्री राम उससे बात कर रहे हैं। और ये है आपका वनवास। जब वनवास दिए थे 14 साल के लिए कैकेयी माता ने, तो दशरथ जी दुखी थे, तो उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। ये वनवास का कार्य चालू हुआ। ये कैकेयी माता। अच्छा, उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये है कौशल्या जी से विदाई लिए है, वनवास के लिए तैयारी हो। ये भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। थोड़ा थोड़ा काम बाकी है मेरे डिजाइन का, बाकी है इसमें अलंकार का। अलंकार यहाँ तक कंप्लीट है, उसके बाद फिर ये वनवास चालू। ये जो है आपका वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वनवास के लिए तैयारी, विदाई लेते हुए आदेश करते। और ये आपका केवट जी ने जो पाव धुल के नदी पार कर, गंगा नदी पार कराए थे, उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास। इसमें एक भी बताइए, जैसे इनके बाल हैं, ये सब कैसे महीन कैसे आप हाथ से बनता है, एक पत्ती है, मैंने एक टूल से, वो टूल से हम काट के डायरेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं करते। अच्छा, ये नाव जो बनाया गया है वो भी सब डायरेक्ट है, सीमेंट से ही। सीमेंट है, उसमें जाली है, स्टील जाली, तार
सरिया भी है, उसी से बनता है। कपड़ा जो बनता है सब स्टील जाली से बनता है। अच्छा, ये जो कपड़ा इनका है, स्टील जाली से, अच्छा ये है मजबूत पूरा वो, पूरा स्टील जाली से है। अच्छा हाँ, ये तो माननीय अशोक सिंघल जी है, का अपने वो मेरा गुरु जी है, बिल्कुल ये उन्होंने हमको लाए थे। हाँ, ये वन गमन, ये वन गमन मतलब जो प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते हुए जो चित्रकूट गमन के समय जो वहाँ के गांव के लोग जो उनको विदाई देते हुए राम सीता और लक्ष्मण जी को, उसी का सीन दिखाने का प्रयास किया। और ये है आपका भृंग ऋषि के आश्रम में आए थे पहला, तो भृंग ऋषि आश्रम में जो राम सीता लक्ष्मण जी आशीर्वाद लिए थे। ये जो पोज है अलग अलग और मुद्रा है, जो चेहरे पर एक्सप्रेशन है, भाव है, ये भी उकेरा जाता है मूर्तियों के जरिए। ऐसा लग रहा है कि वो जीवंत भाव है। इस तरह के भाव को कैसे आप उकेरते हैं? ये देखिए, ये तो हमें कहेंगे प्रभु राम जी की कृपा है। और मेरे माता, जैसे इस वक्त इन चेहरों को दिखाइए तो ऐसा लगता है कि जीवंत है, मतलब इनके भाव चेहरे पर एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ प्रभु राम जी का हो सकता है कृपा हो मेरा ऊपर, जिसके कारण ये बनते जा रहा है। तो ये आपका ये है उनका, नहीं, ये है वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम में जो भोजन के लिए आए थे उसमें फल आहार के लिए, तो उसमें दिया जाएगा। यहाँ पर फल आहार के लिए व्यवस्था अभी हो रहा है। इसका हाथ में फल दिया जाए, भोज पत्तल बनाया जाएगा सीमेंट से ही। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ये चित्रकूट बनेगा, अभी बनाने अभी बनाएंगे। चित्रकूट अभी इसको तैयार किया जाएगा, ठीक है। और ये है आपका जब दशरथ जी का मृत्यु निधन हो गया था, तो 3 रानी रो रहे थे, और ये दासी और ये सुमंत। तो दशरथ जी का ये देखिए, दशरथ जी मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, और ये दशरथ जी के निधन की स्टोरी को बहुत खूबसूरत तरीके से एक मूर्ति के जरिए उकेरा गया है कि किस तरह से दुखद माहौल है, मातम का माहौल है, और तीनों रानियां, और सबके भाव, हर मूर्ति में अलग अलग भाव, आपने अलग अलग सीन दिखाया है, तो अलग अलग मूर्तियों में आप भाव चेहरे को पढ़ सकते हैं कि वो भाव आप कैसा आपको नजर आएगा, जीवंत भाव नजर आता है। ये है आपका भरत जी, ये कैकेयी जी उनका माता, जो ये मुद्रा ये था कि उन्होंने, भरत जी ने पूछ रहे हैं कि राम जी को क्यों भेजे हो वहाँ वनवास में, बहुत गुस्से में थे थोड़ा सा, तो उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किए। माता कैकेयी से पूछ रहे हैं कि आपने क्यों हमारे भैया को भेजा, भेज दिए है वहाँ पर, उसमें नाराजगी दिए थे, तो उसी का नाराजगी दिख रही है चेहरे पर, ये गुस्से का भाव दिख रहा है भरत के चेहरे पर, या मूर्ति के जरिए जो आपने उकेरा है। ये है आपका शत्रुघ्न ने जो मंथरा को लात मारा था, तो उसी का ये जब इन दोनों को पता चला कि भगवान श्री राम को वनवास जो भेजने के पीछे मंथरा का हाथ है, तो ये मंथरा जो है, तो शत्रुघ्न ने लात मारा था गुस्से में, और ये गुस्सा देखिए, इस चेहरे को देखिए, गुस्सा आपको शत्रुघ्न के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकेगा, और मंथरा यहाँ पर लेटी हुई और कैकेयी से सवाल जवाब करते हुए भरत। तो इन मूर्तियों के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से उस भाव को प्रकट किया गया है, उस वक्त के एक्सप्रेशन को दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत रंजीत जी। ये है आपका निषाद राज। पहले राम लक्ष्मण सीता जी आए थे निषाद राज के यहाँ, फिर बाद में भरत और शत्रुघ्न आए थे उनके वशिष्ठ जी के साथ और सुमंत के साथ, राम जी का जायजा लेने के लिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रणाम करते हुए निषाद राज जी। ये है पादुका रख के राम जी की माने आह्वान कर रहे थे भरत जी, जो आप चलिए हमारे यहाँ पाइए, अभी यहाँ पर ये जंगल में कैसे रहेंगे, तो उसी का एक सीन दिखाने का प्रयास किया। उनमें से जब पादुका इसमें पादुका बनेगा इसमें जी, तो फिर वो पादुका लेकर जाते हैं कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, वो तो आगे आपका आएगा। हाँ, तो ये बहुत खूबसूरत सीन देखिए, ऐसा लग रहा है कि सचित्र रामायण देख रहे हैं आपके साथ रंजीत जी। प्रयास किया सर, हम कुछ नहीं। ये है आपका भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि में आश्रम में आए थे, उस समय भी आए थे, जो राम लक्ष्मण सीता जी आके उनके पास फिर दूसरे जगह पर गए, तो ये है भरत और शत्रुघ्न, उनकी आशीर्वाद लिए और उनसे भी जायजा लेने के लिए आए थे राम जी कहाँ आए,
उसी की दिशा में ये कर गया था। फिर ये है आपका पालकी, ये पालकी बनेगा जो जनक जी गए थे वहाँ पर चित्रकूट राम जी को मनाने के लिए कि ये आप चलिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हाँ आपको, इसलिए इनको पालकी में ले जा रहे थे चित्रकूट में। इसका दृश्य दिखाने का प्रयास किया। लेकिन पालकी में वो नहीं बैठे। पालकी दिया जाएगा इसमें। अच्छा, पालकी दिया जाएगा अभी बाकी है ये। लेकिन भगवान श्री राम नहीं, ये है आपका भगवान राम तो चले गए। हाँ हाँ, ये तो है आपका भरत और शत्रुघ्न। अच्छा। उनके साथ जो पालकी ले जाने के लिए लोग जो थे, हाँ। वही है। अच्छा। और ये है भरत मिलाप। हाँ, ये बहुत खूबसूरत दृश्य फिनिशिंग है। बाकी है। रामायण में इस तस्वीर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। भरत मिलाप, इसके बारे में बताइए। ये भरत मिलाप है जो चित्रकूट में राम जी के साथ मिलने के लिए लालायित है भरत जी। तो ये पहला एक बहुत बड़ा ये है अचीवमेंट, जो उन्होंने पहले बार मिला था भैया से मिलके बहुत खुश हुए थे। तो उसमें वशिष्ठ जी भी थे, हाँ वशिष्ठ जी भी थे, सीता माता और लक्ष्मण जी भी थे। में आप जो खुश हैं वो खुशी इन तस्वीरों में, इस चेहरे को फिर से देखिए, चेहरे के भाव को पढ़िए। इस मूर्ति में दिखाया गया है कि खुशी, भरत मिलाप की खुशी, भगवान श्री राम के मिलने की खुशी भरत के चेहरे पर, और भगवान श्री राम के भी चेहरे पर भाई के मिलने की खुशी। सर ये है वो आपका जनक जी जो गए थे वहाँ पर, जनक जी जो चित्रकूट गए थे चारों भाई से मिलके जो बता रहे थे कि राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे, राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसी के विषय में बैठक हुआ था। तो इसी का एक दृश्य है। और ये आइए आप भरत पादुका लेके राम जी से पादुका लेके फिर अयोध्या में आ गए थे। उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास। ये जो ऋषि हैं, हाँ ये है जनक जी है, वो है राम जी। ये भरत और शत्रुघ्न। ये है काकुसुम जी, कौआ ने जो चोंच मारा था सीता जी के पाँव में। अच्छा, सीता जी के यहाँ पर, तो इसको और बनाया जाएगा। इसका ठीक किया जाएगा, हुआ बाकी है हमारा। और ये है अत्रि ऋषि के आश्रम में भी आए थे राम, सीता, लक्ष्मण जी आशीर्वाद लेने। उसी का एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया। अगस्त मणि भी बनाना बाकी है, वो भी बनाएंगे। तो फिर ये है आपका अनुसुईया, ये एक मुख्य भूमिका है इसमें। हाँ। अनुसुईया जी ने जो वस्त्र दिए थे सीता जी को, जो कभी गंदा नहीं होता, कभी अपरिष्कार नहीं होता, ये ही एक वस्त्र और अलंकार दिए थे उनको। उसी का एक सीन दिखाने के लिए प्रयास किया है। बहुत खूबसूरत अलग अलग प्रसंग को आपने दिखाया। ये है शूर्पणखा नाक काटते हुए लक्ष्मण जी का, जब शादी करने के लिए आए थे लक्ष्मण जी को, इसलिए नाक काट गया था। यहाँ पर ये देखिए, नाक कटा हुआ भी, और नाक भी दिख रहा है लेकिन कटा हुआ भी दिख रहा है। बहुत ये सीमेंट की मूर्तियों को सीमेंट से आपने इस तरह से उकेरा है, प्रयास किया सर। ये है मामा मारीच, जो रावण के मामा थे, जो उन्होंने सोने का हिरण बन के आए थे सीता जी का हरण करने के लिए। बाद में इनको जब मारा गया था, वध किया गया था, तब यही असली रूप आ गया था, छल से आया था। हाँ। और ये हमारा सर बाकी है काम। ये है पुष्पक विमान, जो हमारा काम चल रहा है अभी। इसका है जो वो रावण ने सीता जी को हरण करके ले जा रहे थे, तो उसके बाद हमारा कार्य चल रहा है उधर से। मतलब अभी और भी प्रसंग है जो हिरण बनकर जो रावण जो अपहरण करके ले गया था, या फिर युद्ध जटायु है, ऐसा करके पूरा कहानी हमको जाना है। लंका विजय तक आप जो है, या फिर अयोध्या लौटने तक, राज्याभिषेक तक, वहां तक आप पूरा दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत। तो इस तरह के ये जो पूरा है, ये सब कुछ सीमेंट से ही सब कुछ बनाया है। हाँ, ये इसका अंदर सरिया है, गिट्टी है, स्टील तार है और स्टील जाली भी है, केमिकल भी है इसमें। केमिकल भी, हाँ, जिसमें खराब पेंट किया जाएगा। हाँ, पेंट बाद में किया जाए, जब आदेश हो जाएगा पेंटिंग हम कर देंगे। इसको कहाँ रखा जाएगा? राम मंदिर के जो सामने कॉरिडोर बनेगा, उसी कॉरिडोर में बनेगा। अभी वर्तमान में नहीं बैठेगा, जब मंदिर बन जाएगा और कॉरिडोर भी बन जाएगा क्लियर, तभी ये जा सकता है।
इसमें संग्रहालय में भी इसको रखा जाएगा, वहाँ पर कॉरिडोर में। अच्छा, इस तरह की मूर्ति को बनाने के लिए आप अकेले हैं कि मेरे पिता अकेले पूरा? जी जी जी, क्योंकि पिताजी मूर्तिकार नहीं थे, मैं तो गॉड गिफ्टेड था, इनबॉर्न क्वालिटी छोटे से आते थे। पिताजी हमारा मदद किए थे 2015 से 2022 तक उन्होंने नौकरी करते थे, तो रिटायर्ड के बाद हमारे साथ हेल्प किए थे। 2022 में उनका देहांत यहीं पर हुआ है। मूर्ति बनाते हुए मैंने हमारे साथ मूर्ति में हेल्प करते हुए उनका देहांत हुआ। मूर्तिकार नहीं थे वो, लेकिन हेल्प करते थे। तो आपको कब लगा कि आप इस तरह की मूर्ति बना सकते हैं, इस तरह कल्पनाओं को आप आकार रूप दे सकते हैं? देखिए, मेरे छोटे से गॉड गिफ्टेड है, पहले ही बताया। ये प्रभु राम जी की कृपा है, ये प्रभु का नाम लेके जो हम काम चालू किए हैं। और दूसरा नंबर अशोक जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और संपत राय जी के बाद आशीर्वाद है। तो माता पिता के आशीर्वाद से ही हम जो है ये कार्य करने में लगे हैं। आगे प्रभु की इच्छा में भी पिछले जन्म का कोई अच्छा काम होगा जो इस जन्म में प्रभु राम जी का कार्य करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। मैं इतना ही कहूँगा। चलिए, बहुत खूबसूरत रंजीत जी, आपने दिखाया, आपने बताया रामायण के प्रसंगों को, और भी आप बनाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब श्रद्धालु आएंगे अयोध्या में तो रामलला का दर्शन करेंगे, साथ ही साथ आपकी बनाई इन मूर्तियों के जरिए सचित्र रामायण घूमते हुए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि रामायण में कब क्या प्रसंग हुआ था। और ये एहसास इन मूर्तियों के जरिए किया जा सकता है। अयोध्या के राम कथा कुंज में फिलहाल इन मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। आने वाले दिन में ये राम मंदिर के ही कॉरिडोर में रखा जाएगा, जिसके जरिए आप सचित्र रामायण का एहसास कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।